आप लगा रहे हैं, वो वाला पानी तो हम पहले तालाब से, फिर ट्यूबवेल से और कुएं से पी रहे थे। पीने वाला पानी कहाँ है जो तुम पी रहे हो? ये जो 1200 रुपए की बोतलों का पानी तुम पी रहे हो वो कहाँ है? 10 से 15% लोगों का विकास हो रहा है और इतनी तेजी से विकास हो रहा है कि हम लोग को तो पढ़ करके, जान करके, देख करके, चूंकि वहां उस सिस्टम के अंदर हम लोग रहते हैं, हमें ताज्जुब होता है कि एक व्यक्ति जो पहली पीढ़ी में अभी 30-32 साल पहले एक छोटी सी इंडस्ट्री शुरू करता है, वो 1000 करोड़ प्रतिदिन कैसे कमाने लगता है? ये हो रहा है केवल उनका विकास। अब गांव गरीब और भूखे को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है? उसका उत्तर इस गांव पाठशाला के मुहिम और अभियान में छिपा हुआ है। हमने कभी एजुकेट होने का प्रयास नहीं किया, अपने हकों को मानने का प्रयास नहीं किया। हमें पता ही नहीं हमारे हक क्या है। हमें पता ही नहीं कि जब से हम आजाद हुए हैं तब से आज तक ग्रामीण विकास के नाम पर, भारत के ग्रामीण विकास के नाम पर इतने खरब रुपए खर्च हो गए हैं। मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था भारत सरकार के आंकड़ों को उठा करके, देश के हर गांव के हिस्से में आजादी से लेकर के आज तक 12-12 अरब रुपए आ चुके हैं। यदि 12 अरब रुपए किसी गांव में लगे होते तो उस गांव में 5 स्टार लेवल के स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरीज होती, वहां संगमरमर की सड़कें होती, वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते। लेकिन हो क्या रहा है? 75 साल में ईमानदारी से हम इस देश के गांव में पीने के पानी का इंतजाम नहीं कर पाए। भारत सरकार से सवाल पूछते हैं कि साहब कितने गांव में पीने का पानी उपलब्ध है? वो कहते हैं सब गांव में टोंटी लगा दी, हर घर में टोंटी। अरे भाई, हर घर में जो टोंटी आप लगा रहे हैं वो वाला पानी तो हम पहले तालाब से, फिर ट्यूबवेल से और कुएं से पी रहे थे। पीने वाला पानी कहाँ है जो तुम पी रहे हो? ये जो 1200 रुपए की बोतलों का पानी तुम पी रहे हो वो कहाँ है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विस्तार में। राजपाल जी ने अभी एक मिशन हाथ में लिया है और जब कोई मिशन हाथ में लेते हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाते भी हैं। उन्होंने कहा कि इस जिले में पंचायतों की व्यवस्था पर एक बड़ा अभियान चलेगा, उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन मूल वही है, इस देश में किसानों का, गांव का, गरीब का दर्द समझने वाले कुछ नेता हुए। उनमें एक सबसे बड़ा नाम था चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह हमेशा अपने भाषण में, प्रत्येक भाषण में उनके आपको मिलेगा कि भारत गांव का देश है। और वो ये भी कहते थे कि दुर्भाग्य से इस देश में 2 देश बन गए। एक देश है इंडिया जो शहर में रहता है, और हम जो शहर में रह रहे हैं ना, हम गलत फहमी में ना रहे कि हम कोई शहर वाले हैं। वो शहर वाले दूसरे लोग हैं जो 1000 करोड़ रुपए रोज कमाते हैं। एक देश है इंडिया और दूसरा देश है भारत। भारत है 80% में और इंडिया है 20% में। लेकिन राज करेगा इंडिया और भारत गरीब का गरीब रहेगा, भारत दुखी का दुखी रहेगा। कई बार मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना है, हमारे दादाजी की उम्र के जो बुजुर्ग गांव में रहते हैं, अभी कुछ हैं, कुछ चले गए दुनिया से, वो कहते थे इससे बढ़िया तो अंग्रेजों का राज है। वो समझ नहीं पा रहे थे वो क्या कह रहे हैं, लेकिन भावना ये थी कि कम से कम कुछ सुविधाएं, कुछ चीजें गांव में मिल गई थी। पंचायत की जो हमारी व्यवस्था गांव बाद में संवैधानिक रूप से आई, उससे पहले हमारे यहाँ हर गांव में एक बहुत बड़ी पंचायत व्यवस्था थी। पंचायत में फैसले होते थे, कहीं थाने कचहरी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सरखार पंचायत का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
हर जाति के लोग उसमें होते थे और सारे फैसले गांव में बैठ करके होते थे। कभी मुकदमे गांव के लोगों ने सुने नहीं थे। तलाक, घर टूटना, भाई भाई का झगड़ा होना, सब गांव में निपटता था। बाद में संवैधानिक व्यवस्था के तहत पंचायत व्यवस्था बनी। अभी राजकुमार जी से मैं एक बात पे सहमत नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि जिले में जो पंचायत व्यवस्था खत्म की गई है उसमें कुछ अमेंडमेंट करके कुछ और व्यवस्था बना दो। ये तो चाहते ही हैं सरकार में बैठे हुए और प्रशासनिक अफसर के कुछ बड़ी चीज की बजाय कुछ और चीज मांग ली जाए। क्यों भाई? यदि हम हर गांव के लोग जहां जहां पर भी हैं, जिस जिस स्तर पर भी हैं, सब खड़े होकर के इनसे मांगेंगे कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, हमें पंचायत चाहिए ही चाहिए गांव में, इनके बाप की हिम्मत नहीं कि ये रोक पाएंगे उसको। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहां बहुत नेता पैदा हो गए, वास्तव में जनता की बात करने वाले, जनता के मन की चीज करने वाले, गांव की समस्याओं को, उनके दर्द को समझने वाले कम लोग हैं। जिस दिन वो सारे एक साथ इकट्ठे होकर के इस अभियान को शुरू करेंगे, मैं वायदा करता हूं कि पूरा चेतना मंच मीडिया हाउस उस अभियान को रोजाना कवर करेगा और पूरे देश में आपकी आवाज को उठा करके हम पंचायत व्यवस्था बहाल कराएंगे। बहुत लंबी बात हो गई है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले गांव पाठशाला और उसके साथियों को बहुत 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 बधाई देता हूं और कहता हूं कि गुल और गुल से बना गुलिस्ता, गुलिस्ता से बना ये चमन, बस तमन्ना ये है कि यूं ही महकता रहे ये चमन। धन्यवाद।